हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज आपके लिए इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 10th क्लास वालों, आपके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बार जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है, एक सॉफ्ट जोन की डेट शीट आ गई है, हार्ड जोन की अभी बाकी है यानी। तो फ़िलहाल हार्ड जोन सॉफ्ट जोन कौन सा होगा ये भी पता नहीं है, पर फ़िलहाल ये तो देख लेते हैं कि हमें तैयारी कैसी करनी है। तो तैयारी करने के लिए मैं आपकी मदद में, आपकी हेल्प के लिए एक मैंने सीरीज़ चलाई हुई है कि आपका हर एक चैप्टर जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो आज मैं जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 के बारे में बताने। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं। आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो होती है वो होती है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि वो होती है ए कामा ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d ए प्लस 3d। मीन्स ए हो गया फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी हो गया आपके पास सेकंड टर्म, ए प्लस 2d हो गया थर्ड टर्म, ए प्लस 3d हो गया फोर्थ टर्म। अब ये तो जनरल फॉर्म है, आगे बताऊंगा आपको मैं कि इसमें भी याद करने का ट्रिक्स क्या है, कैसे आपको इजी, हाउ टू इजी टू सॉल्व अ क्वेश्चन प्रॉब्लम। ओके जी। सो 2 टाइप्स ऑफ एपी होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 टाइप के। एक होता है फाइनाइट एपी, एक होता है इनफिनाइट एपी। फाइनाइट एपी में क्या होता है, आपके पास फर्स्ट टर्म दी होगी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे सो ऑन टू लास्ट। जहाँ जिस एपी में आपके पास लास्ट टर्म का पता होगा आपको, उसको आप फाइनाइट एपी बोलेंगे, ठीक है। और इनफिनाइट एपी कौन सी होगी, जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सो ऑन दी होगी, लेकिन लास्ट टर्म का कोई पता नहीं होगा, तो उसको इनफिनाइट एपी बोलेंगे, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करी हुई हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, कहता है फॉर द ए पी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है जी, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है ए और कॉमन डिफरेंस डी लिखना है इसमें, ठीक है। आपको पता है ए जो है वो 3/2, पहली टर्म जो है 3/2 है, A1 आ गया, A2 1/2, और आपके पास A3 आ गया -1/2, A4 आ गया -3/2। डी आप निकालेंगे, ठीक है जी। तो आपके जैसे कि आपको पता है, जो ए तो आ गया, फर्स्ट टर्म तो आ गई 3/2। डी कैसे निकलता है, डी का फार्मूला होता है आपके पास A2 - A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी इज इक्वल टू A2 कितना है 1/2 है, माइनस A1 कितना है 3/2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देंगे 1 - 3 आपके पास आ जाएगा। 1 - 3 इक्वल टू -2 अपान में 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस का 1। तो आपके पास डी जो है -1 आया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ए आ गया आपका, फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 3/2, और आपका डी जो है कॉमन डिफरेंस वो आ गया आपका -1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा जिस तरह से करा हमने। अब एग्जांपल है एक और, जिसमें लिखा हुआ था 3, 6, 9, 12, 15 एंड द नेक्स्ट 2 टर्म बतानी है आपने, ठीक है जी। तो देखो कैसे करेंगे इसको। आपके पास सिंपली यहाँ पे A1 जो है वो 3 है, A2 6 है, A3 9 है और A4 12 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होता है, तो डी इक्वल टू किसके बराबर, A2 - A1 हो जाएगा। A2 आपका 6 है और A1 आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा, 6 - 3 करोगे तो 3 मिल जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी आपका आ गया जी कितना 3, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब A3 - A2 करेंगे तो तब भी आपके पास A3 आपका 9 है और A2 आपका 6, तो 9 - 6 क्या 3 आ गया। A4 - A3 करेंगे तो आपके पास क्या हो गया, 12 - 9 इक्वल टू 3। देयरफॉर आपने देखा कि ए बेस के प्लस 1 माइनस ए बेस के इज़ द सेम एवरी टाइम, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 3। अगर आपके पास ये जो ए के प्लस 1 माइनस ए के जो है वो अगर सेम आता है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस वही रहता है, फिर डी वही रहता है। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना निकल गया, 3 निकल गया। द नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी आपके पास, अब A4 तक दिया था, A5 निकालेंगे। A5 क्या होगा आपके पास, ये होगा सिंपली, अगर आप निकालना चाहते हैं वो कैसे निकल जाएगा आपके पास, वो निकल जाएगा A4
प्लस टी, तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 आपका 12 और डी आ गया 3, तो 12 + 3 हो गया 15, तो A5 निकल गया आपके पास। आपने A5 निकाल दिया। अब आपने A6 निकालना है, तो A6 कैसे होगा, A5 + D, क्या हो जाएगा आपके पास, A5 है आपका 15 + 3 = 18 आ गया। ठीक है जी। चलिए अभी ये आ गया जी नेक्स्ट 2 टर्म्स इसकी। ठीक है, अब एग्जांपल 2 है, एक और एग्जांपल ली हुई है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म इन AP, कहते हैं इनमें से कौन सी दी गई लिस्ट ऑफ नंबर है जो AP बनाती है। ठीक है, और इन AP इफ़ दे फॉर्म इन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, अगर वो AP बनाते हैं तो आपने अगली 2 टर्में लिखनी है। ठीक है, तो 4, 10, 16, 22 इस तरह से दिया हुआ है। तो A1 कितना आपके पास 4 है, A2 कितना है 10 है, A3 कितना है 16, A4 22 है। आपको पता है A2 - A1 = किसके बराबर आ जाएगा, 10 - 2 6 हो जाएगा। A3 - A2 16 - 10 = 6, A4 - A3 A4 22 है, माइनस A3 जो है 16 है, तो 22 - 16 करेंगे तब भी 6 आएगा। एज A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 = 6 के बराबर आ रहा है। तो आपके पास सिंपली ये हो जाएगा कि देयरफॉर आप लिखोगे कि जो D है, D क्या हो गया आपका, D आपके पास हो गया क्या, D हो गया आपके पास D हो गया 6, है ना, क्योंकि सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो बराबर आ रहा है। जब आपका D 6 हो गया तो आप नेक्स्ट टर्म 2 लिख सकते हैं, A5 निकाल सकते हैं A4 + D में, तो A4 22 है, प्लस C 6 हो गया 28 आ गया, और A6 आपके पास A5 + D आ गया, तो 28 + 6 = 34 आ गया। ठीक है जी, तो एज A = 4 D = 6 एंड द 2 मोर टर्म्स आर 28 एंड 34। ठीक है जी। चलिए एक और आपके पास एग्जांपल है, वो ये कहता है कि आपके पास अगर A1 है, -1 है, -3 है, -5 है, तो A1 आपका 1 आ गया, A2 आपका -1 आ गया, A3 आपका -3 आ गया, A4 आपका -5 आ गया। तो A2 - A1 किसके बराबर होगा, वो होगा आपके पास -1 - 1 = -2, A3 - A2 -3 माइनस, और A2 जो है माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा -3 +1 हो जाएगा, -3 + 1 -2 हो जाता है। A4 - A3 -5 -3 A = -5 + 3 = -2 हो गया। एज A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 = -2, तो कॉमन डिफरेंस जो D निकला आपके पास, वो क्या निकल गया आपके पास, वो निकल गया -2। ठीक है, तो जब ये निकल गया तो A5 आप आराम से निकाल सकते हैं A4 + D में, तो -5 + D क्या -2 है, तो क्या हो जाएगा -5 + -2 = -7। A6 क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा A5 + D = -7 ± -2 = -7 -2 = -9। तो ये आपके पास निकल गया ये वाली चीज़ भी। ठीक है, अब आपका पता लग गया आपको कि A जो है 1 है, D जो है -2 है, और तो नेक्स्ट 2 मोर टर्म जो है वो -7 एंड -9 निकल गई। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास थर्ड ये एग्जांपल की, वो है कि A1 -2 -2 2 -2 2 -2, तो आपके पास A1 -2 है, A2 2 है, A3 -2 है, A4 क्या है आपके पास 2 है, A5 -2 है। तो A2 - A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस A1 है -2, तो 2 -2 = 4। A3 - A2 करेंगे तो A3 आपके पास -2, और माइनस फार्मूले का A2 आपके पास 2 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है 2 और 2 माइनस का 4 हो गया। A4 - A3 जो है वो हो गया A4 है 2 माइनस A3 जो है माइनस का 2 है, तो = 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, ये 2 + 2 4 हो गया। A5 - A4 जो है वो है -2 फार्मूले का माइनस, और A4 जो है वो प्लस का 2 है, तो क्या हो जाएगा -2 -2 माइनस का 4 होता है। एज A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2, है ना, ये बराबरी नहीं है, तो देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म इन AP। जब भी आपके पास ये जो डिफरेंस है इनका, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, अगर ये सेम ना हो तो समझो वो जो दी गई लिस्ट ऑफ नंबर होते हैं वो AP नहीं बनाते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही नहीं निकल रहा उनका। ठीक है जी, चल
अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3, मतलब इस तरह से है। 3 टाइम्स 1 दिया हुआ है, 3 टाइम्स 2 दिया हुआ है, 3 टाइम्स 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है कि A1 1 है, A2 1 है, A3 1 है, A4 2 है। तो आपने देखना है कि A3 माइनस A1 कितना, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 होगा 0। A3 माइनस A2 करोगे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। A4 माइनस A3 करोगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इधर भी आपके पास क्या हुआ, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 तो आया, लेकिन वो आपके पास नॉट इक्वल है A4 माइनस A3 के। तो देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP, ये भी आपके पास AP नहीं बनाते हैं, ठीक है जी। अभी आपके पास बात करते हैं हम किसकी, एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्या कहती है, एक्सरसाइज कहती है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। कहता है आपने पहले 4 टर्में लिखनी है AP की, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है, ठीक है जी। तो आपके पास फर्स्ट टर्म A जो है 10 है और D कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 है, सॉरी 10 है, दोनों 10 है। तो आप लिख रहे हैं A1 इक्वल टू 10 जो फर्स्ट टर्म हो गया, D इक्वल टू 10 यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया। तो आपको सेकंड टर्म निकालनी, तो फार्मूला इजी है सेकंड टर्म का, वो होता है A1 प्लस D। तो A1 कितना 10 है, D कितना है 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना होगा 20। तो A2 निकल गया आपके पास 20। A3 जो है आपके पास A2 प्लस D हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है पिछले टर्म में आपको कॉमन डिफरेंस ही प्लस करना होता है, तो इससे नेक्स्ट टर्म निकल जाती है, ये याद रखें। तो पिछली टर्म आपके पास A2 20 है प्लस D आपका 10 है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 प्लस 10 30 हो जाएगा। A4 भी आपके पास A3 प्लस D निकल जाएगा, A3 आपके पास 30 है प्लस 10 हो गया 40। तो देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर 10 20 30 40, ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास बात करते हैं A इक्वल टू -2 है और D इक्वल टू 0 है। तो बताओ जी A1 -2 हो गया, कॉमन डिफरेंस D जो है वो 0 हो गया। A2 निकालना, A1 प्लस D हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा -2 प्लस 0, जो किसके बराबर होगा -2 के बराबर। A2 प्लस D हो जाएगा, -2 प्लस 0 जो -2 के बराबर हो जाएगा। A4 जो होगा वो भी A3 प्लस D, तो -2 प्लस 0 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर -2 -2 -2 -2, ठीक है जी। सॉरी। अब आपके पास थर्ड पार्ट है कि A इक्वल टू अगर आपका 4 है तो बताइए D -3 है, तो बताइए आपके पास क्या होगा। तो नेक्स्ट टर्म है, तो आपके पास पता है A1 4 है जिसको फर्स्ट टर्म कहा गया, D इक्वल टू -3 जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो A2 किसके बराबर होगा, A1 प्लस D होगा। तो A1 4 है प्लस D आपका -3 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस -3, तो 4 -3 करोगे 1 आ जाएगा। A3 A2 प्लस D हो गया, A2 आपका 1 आ गया, प्लस D आपका -3 है, तो 1 प्लस -3, तो 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा। A4 इक्वल टू A3 प्लस D, तो -2 प्लस -3, तो आपके पास -2 -3 आ जाएगा, यह आ गया -5, बिकॉज माइनस प्लस होता है, 2 और 3 प्लस करके 5 आ जाएगा, आपका साइन माइनस का रहेगा। Therefore, the first 4 terms of the AP are 4 1 -2 -5, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है आपका कि जहाँ पे A दिया हुआ है -1 और D दिया हुआ 1/2, तो मतलब A1 इक्वल टू -1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म यही आ गई, और D इक्वल टू 1/2 जो आप कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। तो A2 किसके बराबर आ गया आपके पास, A2 आ गया आपके पास A1 प्लस D इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, A1 है आपका -1 प्लस D आपका 1/2। अब जिसका अपान कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 डाल दीजिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। मैंने कहा है कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 और 1 से बड़ा वाला कोई हो तो आप बड़े वाले डिजिट को ही एलसीएम मानते हैं और ऊपर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 1 ज़ार 2 माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 1 1 ज़ार 1, आपके पास ये हो जाएगा -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा अपान में 2, ये आ गया A2। A3 क्या है, A2 प्लस D हो जाएगा। A2 आपका -1/2 निकला, प्लस D आपका 1/2 निकला, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, या फार्मूले के हिसाब से करें तो आपके पास जब भी दो रेशनल नंबर हो तो उनके बीच में प्लस या माइनस हो तो आप डिनोमिनेटर को जो और डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही रखते हैं और न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखते हैं। -1 + 1 यानी कि -1 + 1 0 होता है, 0/2 आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये 0 आ गया, ये 3 भी निकल गया आपका, ठीक है।
A4 क्या आपका, A4 हो जाएगा आपका क्या, A3 प्लस डी, जो किसके बराबर होगा, A3 आपका 0 है प्लस डी आपका 1/2 है। तो 0 प्लस 1/2 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर -1 -1/2 0 1/2। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास अगर A जो है -1.25 है और D -0.25 है, तो बताइए। तो A आपका A1 आपका -1.25 आ गया फर्स्ट टर्म मान ली, D आपका -0.25 आ गया, कॉमन डिफरेंस मान लिया। A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस D हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 -1.25 प्लस -0.25। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1.25 प्लस 0.25 करेंगे तो माइनस का 1.050 आ जाएगा। A3 करेंगे तो A2 प्लस डी हो जाएगा। A3 आपके पास -1.50 है प्लस माइनस का आपके पास -0.25 डी है, तो आपके पास माइनस का 1.50 प्लस माइनस का 0.25 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1.75 आपका A3। A4 निकालेंगे तो A3 प्लस डी हो जाएगा, जो आपके पास किसके बराबर होगा, -1.75 प्लस -0.25, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये -1.75 -0.25 इक्वल टू 2.00 के बराबर आ गया। तो देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द APR -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। तो ये आ गया आपके पास यहाँ तक इसकी कॉमन, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है जी, ओके। और एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जिसको 3 कहेंगे। इसमें पूछा गया है कि फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नीचे दी गई जो AP है इसमें आपने क्या करना है, का फर्स्ट टर्म में लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो क्या आपके पास 3 है, 1 है, -1 है और -3, ये AP दी हुई है। तो AP इक्वल टू 3 1 -1 -3। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, A, जिसको 3 बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 -A1। तो A2 कितना है, 1 है, माइनस A3 कितना, A2 है 1 और A1 कितना है, 3 है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया, 2 बचा और बड़े के साथ निशानी माइनस की, तो माइनस का 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। यही तो बताना है सिंपली। -5 -1 3 और 7, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, A2 -A1। A2 क्या -1 है, फार्मूले का माइनस, A1 की वैल्यू -5 है, -1 माइनस प्लस का 5, तो +5 -1 करोगे तो आपके पास प्लस का 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस भी निकल गया आपका। अभी बात करते हैं थर्ड पार्ट की। 1/3 5/3 9/3 13/3। तो 1/3 5/3 9/3 13/3। फर्स्ट टर्म क्या आपके पास A इक्वल टू 1/3 है। कॉमन डिफरेंस क्या निकल जाएगा आपका, A2 -A1 हो जाएगा। A2 कितना आपका 5/3 है, माइनस A1 कितना आपका 1/3 है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही लेते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो 3 आ गया एलसीएम, 5 - 1 आ गया, 5 - 1 करेंगे 4/3 आ गया। इधर भी आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल गया। अभी बात करते हैं अगला, 0.6 1.7 2.8 3.9। फर्स्ट टर्म आपके पास A इक्वल टू 0.6 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D इक्वल टू A2 -A1। क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1.7 - 0.6, किसके बराबर आ जाएगा, 1.1 के बराबर। ये कॉमन डिफरेंस निकल गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम बाद में करेंगे। फिलहाल एक पार्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको कैसे करना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ़ दे फॉर्म एन AP। कहते हैं इनमें से AP कौन से हैं, अगर AP बनाते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर AP बना तो कॉमन डिफरेंस D निकालना है और अगली 3 टर्में और लिखनी है। तो आपके पास पहला पार्ट है 2 4 8 16, A1 2 है, A2 4 है, A3 8 है, A4 16 है। तो A2 -A1 किया, 4 - 2 हो गया इक्वल टू 2 आ गया। A3 A2 किया तो 8 - 4 हो गया, 4 आ गया। A4 -A3 किया तो 16 - 8 किया, 8 आ गया। एज A4 - A3 नॉट इक्वल टू A2, A3 - A2
नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म इन AP, ये AP बनाते ही नहीं हैं। ठीक है जी, तो एक चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में करेंगे बात कि कैसे हमने अगर कोई AP निकल जाता है तो कैसे इसको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो फ़िलहाल आज के लिए यहीं पे अपनी वीडियो रोकते हुए आप सबसे ये बोलते हुए कि आपको बेस्ट ऑफ लक 10th वालों, एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से मार्क्स लेके आएँ। आपको पता है ये एक बार आपके 10th के मार्क्स कार्ड पे मार्क्स लग गए तो कभी आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज़ योर प्रीशियस टाइम। होप you will like the video and you will understand very better. So thank you so much for watching and keeping patience to watch my video. और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।